डियर स्टूडेंट, आज आपको हम बताने जा रहे हैं बेसिक्स के बारे में। जो बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम है और जितने भी एग्ज़ाम आते हैं इनमें ये बेसिक्स पूछे जाते हैं। तो इनके बेसिक्स बारे में बताते हैं बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, जो सिस्टम होते हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, जो जैसे प्रसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र हो या पाचन तंत्र हो या श्वसन तंत्र हो, उनसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में जो है आपको कुछ बेसिक्स बताते हैं, रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। देखो, मानव में रक्त की मात्रा शरीर के भार की 7 से 8% होती है और रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। जो रक्त प्रसंचरण है हमारा, यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त घूमता है, उसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। तो रक्त हमारे शरीर में कितना होता है? रक्त हमारे शरीर में शरीर के भार का 7 से 8%, यानी कि नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है 5 से 6 लीटर। और जो हमारे रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी कि क्षारीय होता है रक्त। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, हीम माने आयरन, ग्लोबिन माने प्रोटीन, इन दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है। और जो रक्त है वो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। और जो रक्त है वो 3 प्रकार की वाहिनियाँ रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जैसे सिरा, धमनी, केशिका। तो वाहिनिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 3। रुधिर कणिकाएँ 3। तो और क्या होता है? रुधिर का पीएच मान 7.4, ये जरूर याद रखना, ये मोस्टली पूछा जाता है। तो और रुधिर की मात्रा बताई। तो रुधिर जो है हमारे शरीर में निरंतर जो है 1 मिनट में हार्ट हमारा 5 लीटर रुधिर पंप करता है। हार्ट की बीट स्पंदन 72 टाइम। ठीक है। एक हार्ट बीट का समय होता है 0.8 सेकेंड। एक हार्ट बीट में समय लगता है 0.8 सेकेंड। हार्ट हमारे गुलाबी रंग की बंद मुट्ठी के आकार की संरचना है। हार्ट का वजन 255 ग्राम फीमेल में, 300 ग्राम मेल में। ठीक है। और रुधिर जो है हमने बताया 45% में रुधिर कणिकाएँ ये तीनों आती हैं, 55% में प्लाज्मा आती है। ठीक है। रुधिर के कुछ कार्य बता देते। देखो, ऑक्सीजन के परिवहन में, शरीर में भोज्य पदार्थों के परिवहन में, शरीर के ताप नियंत्रण में, उत्सर्जन में, इन सभी कामों में रुधिर जो है हमारी सहायता करता है। ठीक है। तो ये रुधिर के बारे में। रुधिर और क्या होता है? जो रुधिर किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और मानव में किस तरीके का रुधिर प्रसंचरण तंत्र है? तो मानव में बंद प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद और खुले प्रसंचरण तंत्र में ये अंतर रहता है कि खुला प्रसंचरण तंत्र जिनमें कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं या अंग हैं शरीर के, रुधिर में नहाए रहें, मतलब डूबे रहें, कहने का मतलब है, तो वो खुला प्रसंचरण तंत्र संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है। बंद प्रसंचरण तंत्र जितने भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं उनमें मोस्टली बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे मानव में रक्त जो है सिरा धमनियों में पैक रहता है, तो मानव में बंद प्रसंचरण तंत्र है। मानव में ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्गों के बारे में बताया था। मानव में रुधिर वर्ग कितने? 4, ए बी और ए बी ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसके बारे में कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, और विलियम हार्वे ने रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है। आगे बताते हैं पाचन से संबंधित कुछ विटामिन के बारे में। तो मानव शरीर में हमने बताया वैसे तो विटामिन होती हैं 20 तरह की, लेकिन जो है मुख्यतः बताते हैं उनको समझिएगा। विटामिन 2 प्रकार की, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। और एक होती है एच, विटामिन एच ना तो जल में घुलनशील होती है ना वसा में, जो हमारे हेयर फॉल के लिए, यानी कि जो बाल झड़ते हैं उसमें काम आती है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है, ए का रेटिनॉल, जो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी
जीरोफ्लैथमा, ये रोग होते हैं। जीरोफ्लैथमा का मतलब है ड्राईनेस ऑफ आइस, यानी कि आँखों में मतलब ड्राई बनी रहती हैं, आँखें जो है हमेशा सूखी बनी रहती हैं, तो ये जीरोफ्लैथमा रोग होता है, ड्राईनेस ऑफ आइस। विटामिन बी बेरी रोग होता है। विटामिन बी मोस्टली मांसाहारी, दूध, अंडा, मांस, मछली इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन सी, ये जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रिक कुल के जितने भी फल हैं तो उनमें पाई जाती है विटामिन सी, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है। और विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड नाम होता है और इसके रोग होता है स्कर्वी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जो दूध में, अंडा में, मांस में और सूर्य के प्रकाश में मिलता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसका ही एक भाग होता है D3 जिसका नाम होता है कोलीकैल्सीफेरॉल, जो अस्थियों की वृद्धि में सहायता करती है। विटामिन डी कैल्शियम बनाने में और बाकी ये सभी कामों में विटामिन डी काम आती है। तो विटामिन ई वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई भी देखो जितने भी विटामिन है सब में, जैसे विटामिन सी को छोड़ के सब में दूध, अंडा, मांस, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये विटामिन जो है ये सभी विटामिन में आप लगा सकते हैं स्रोत में सभी के लिए। ठीक है, और बाकी का सी जरूर जो है दूध में नहीं पाई जाती है, विटामिन सी। तो विटामिन ई वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई हमारी मांसपेशियों की कमजोरी है, जनन क्षमता में इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है इसकी कमी से। तो विटामिन ई है जो ये पेशियों में मजबूती लाती है। और विटामिन के नैतिक यूनान, विटामिन ए के जो होती है हरे पत्तेदार सब्जियों में या इन जगहों पर मिलती है। विटामिन के की कमी से हेमोरेज हो जाता है, यानी कि अगर ब्लड बह रहा है तो बहता रहेगा, मतलब कहने का मतलब रुधिर का थक्का जल्दी नहीं बनता विटामिन के की कमी से। ठीक है, और फिर विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम बायोटिन होता है। जैसा हमने बताया ये भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मांस, अंडा, मछली इनमें, और इसकी कमी से जैसे बालों का झड़ना। तो ये विटामिन के बारे में है। तो विटामिन की खोज A.I. लूनिन ने की थी और फंक ने इसे विटामिन शब्द दिया था। ठीक है, तो ये है विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो और पाचन तंत्र की खोज मानव के डॉक्टर ब्यूमो ने की थी। मानव शरीर में 11 प्रकार के तंत्र होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 11 प्रकार के तंत्र होते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में जैसा हम बता रहे थे कि और जो मुख्यतः उत्सर्जी अंग कुछ बता देते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग है किडनी। ठीक है, किडनी का वजन 125 से 175 ग्राम होता है। ठीक है, बुक्स में अलग अलग डिफरेंट लिखा रहता है। फीमेल में 115 से 155 ग्राम। ठीक है, किडनी हमारी पार्श्व तरफ यानी पीछे की पीठ की तरफ होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं स्थित होती हैं। ठीक है, किडनी का प्रमुख कार्य है रक्त का फिल्टर करना। एक दिन में 180 लीटर रुधिर फिल्टर होता है हमारा। ठीक है, लेकिन उनमें से निकलता सिर्फ शरीर से बाहर 1.5 लीटर ही है, लगभग 1% जो है शरीर से बाहर होता है। ठीक है, तो किडनी जो है हमारे शरीर में ये फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं, रुधिर को फिल्टर करने का। किडनी की संख्या जानते हो 2 होती है। इनमें 1 मिलियन रक्त छन्नियाँ, मतलब नेफ्रॉन जिन्हें बोलते हैं, जो रक्त को छानने का कार्य करते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है उन्हें। ठीक है, श्वसन के बारे में बता देते हैं। श्वसन 1 मिनट में हम 12 से 16 बार लेते हैं। 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन करते हैं और हमारे एक बार में हम 500 ml श्वसन को लेते हैं। ठीक है, हमारे फेफड़ों में 6000 ml तक श्वसन यानी कि वायु समा सकती है। तो फेफड़े, हमारा जो राइट वाला फेफड़ा होता है वो लेफ्ट की अपेक्षा बड़ा होता है। लेफ्ट वाला जो होता है वो हृदय के कारण थोड़ा छोटा होता है, वो 2 पालियों में बटा होता है। राइट वाला 3 पालियों में बटा होता है। और फेफड़ों का कार्य होता है वायु का शुद्धिकरण, यानी जो हम वायु लेते हैं वायुमंडल से, उसको फिल्टर करने का कार्य जो है हमारे फेफड़े करते हैं। ठीक है, तो ये फेफड़ा है। और
जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, और सबसे बड़ा अगर अंग पूछा जाए तो त्वचा हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे शरीर में। मानव शरीर में जो प्रतिरक्षण तंत्र के बारे में और बता देते हैं कुछ। प्रतिरक्षण तंत्र के जनक लुई पास्चर बोले जाते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षण तंत्र के जनक, और मानव प्रतिरक्षण तंत्र के जनक जो हैं वो बोले जाते हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने ही सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था। चेचक के टीके की खोज इन्होंने ही की थी सबसे पहले, और एडवर्ड जेनर ने। और सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था। और ये वायरस की भी खोज आता है, सबसे पहले TMV वायरस खोजा गया था जो इवानोवस्की के द्वारा खोजा गया था। और सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये बेसिक्स जो हैं आपको बताए गए थे। अब आगे के जो बेसिक्स हैं और भी आपको बहुत कुछ बताने को है, लेकिन अब जो है आगे के वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इतने जो है आप तैयार, ये निश्चित ही कंपटीशन एग्जाम में ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।